हमेशा पास पास। हटेगा अंधकार, फैलेगा उजाला, बदलेंगे हालात। अब होगी नई पहल की शुरुआत। आ गया है समाचार प्लस राजस्थान, खबर वही जो हमने कही। बघेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और एनसीआर का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 7:30 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। एक प्रदेश ऐसा जो तय करता है देश की राजनीति की दशा और दिशा। एक दूसरा प्रदेश जिसकी कला संस्कृति ही नहीं, हर जर्रा है खूबसूरत, अनूठा और विशेष। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर हलचल सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। इंसानियत शर्मसार होती है जब जब बलात्कार की वारदात अंजाम दी जाती है। सुनकर हैरानी होती है कि आखिर किस तरह समाज की सोच मर चुकी है। तभी तो ललितपुर की दिल दहला देने वाली दुराचार की वारदात इंसानियत की साख पर बट्टा लगा रही है। दरिंदे नहीं आ रहे बाज, मानवता के मुंह पर करारा तमाचा जड़ती एक शर्मनाक वारदात फिर दी गई है अंजाम। नाबालिग लड़की की फिर रौंद दी गई मासूमियत। ललितपुर के जिला अस्पताल के बाहर एक मजलूम परिवार अपनी बेबसी को कोस रहा है। पुलिस वाले भी साथ हैं। चलिए बढ़ते कदमों के साथ हम भी आगे की तरफ बढ़ें। पिता, चाचा और गोद में एक बच्ची जिसकी पहचान छिपाई जा रही है। घर वाले बच्ची की हालत को लेकर काफी परेशान हैं। वजह सुनकर आपका जहन भी तड़प उठेगा, क्योंकि इस मासूम सी बच्ची की मासूमियत कुचली गई है। लड़की की इज्जत दागदार हुई है। इस घर की इज्जत पर प्रहार करने वाला गांव का शैतान विनय यादव है, जिसने हवस की अंधी पट्टी बांधकर इस फूल सी बच्ची को वो जख्म दे दिया जो लड़की को एक बुरे सपने की तरह हमेशा डराती रहेगी। हमारी बच्ची साबुन लेने जा रही थी गांव में किराने की दुकान पर। भगवान सिंह का लड़का विनय यादव ने अकेला मौका देखकर उसने उसका बेड़ा है रोड के किनारे, उस बेड़ा में वो जो है बच्ची को ले गया। उसने दुष्कर्म किया, जोर से किया। जब बच्ची लथड़ पत्थड़ खून में हो गई तो उसने जो है लकड़ी डाल दी फिर बच्ची में। उसके बाद बच्ची बाहर निकली तो जब पहुंची घर पे तो मम्मी ने उसकी कहा बेटा क्या हो गया है, तो उसने बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा हो गया। रेप की घिनौनी वारदात ललितपुर के थाना जखौरा से जुड़ी है। महज 8 साल की बच्ची खौफ की दस्तक से अनजान घर से बाहर किसी काम के सिलसिले में आई थी, लेकिन रास्ते में विनय शिकारी भेड़िए की तरह घात लगाए बैठा था। लड़की कुछ समझती उससे पहले ही शैतान विनय ने लड़की को दबोच लिया और उठा ले गया। लड़की के लाख मिन्नतों के बाद भी विनय को जरा भी रहम नहीं आया। लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, रहम की दुहाई देती रही, लेकिन शैतान विनय ने एक न सुनी।
बस हैवान की तरह मासूमियत रौंदता रहा और अपनी नापाक करतूत अंजाम देकर फरार हो गया। किसी तरह घर पहुंची लड़की ने अपनी आप बीती घर वालों को बताई, लेकिन परिवार ने जब शैतान विनय के खिलाफ आवाज उठाई तो शैतान विनय ने घर वालों को जान से मारने की धमकी तक दी। जनपद ललितपुर के थाना जखौरा के अंतर्गत 8 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार की एक घटना की रिपोर्ट पंजीकृत हुई है। ये घटना 376(1) 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लिखी गई है। इसमें विनय उर्फ कुल्लू यादव के खिलाफ आरोप है और इसमें अभी पंजीकृत करके विवेचना जारी है। मुलजिम की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। गिरफ्तारी करके अगली कार्रवाई। पीड़ित परिवार ने थाने में शैतान विनय के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने दरिंदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी के लिए गांव में दबिश डाल रही है, लेकिन शैतान अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। रेप की इस वारदात ने साबित कर दिया कि वाकई मासूम महफूज नहीं है। शैलेंद्र जैन, ललितपुर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। क्या आपका शहर न्यूज चैनलों की भीड़ में कहीं खो गया है? क्या आपका शहर अखबार के चंद पन्नों तक सिमट गया है? क्या आपके शहर से मीडिया का ध्यान हट गया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका शहर, आपकी खबर, रोजाना सुबह 8 बजे और रात 10 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। 3 states, 11 colleges. Placement pioneer in North India. 1,600 placements this year. Devbhoomi Group of Institutions. हमारे सभी प्रबुद्ध दर्शक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कोई खबर देना चाहते हैं या फिर अपनी राय बताना चाहते हैं तो समाचार प्लस नोएडा @gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। आप पत्राचार के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है समाचार प्लस, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, H174, सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश। आपके अनुरोध पर आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी।
टाइम इन इंडिया? नहीं, दूसरी बार। India, incredible India. आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह। आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। किसी को स्माइल देना, किसी को खुश कर जाना, अगर ये सब क्रेजी है, मैं क्रेजी हूँ। मैं क्रेजी। बेवजह खुशियाँ लुटाओ, कोको कोला पिलाओ। बीजेपी संस्थापक लालकृष्ण आडवाणी ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। पार्टी की वर्तमान कार्यप्रणाली से जताई नाराजगी। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने नामंजूर किया इस्तीफा। इस्तीफे के बाद पितामह को मनाने में जुटे बीजेपी नेता। इस्तीफे पर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के घर हुई बैठक। इस्तीफे के बाद आडवाणी को मोदी ने किया फोन। आडवाणी से की इस्तीफा वापस लेने की अपील। संसदीय बोर्ड की बैठक में शामिल नहीं होंगे मोदी। आडवाणी के इस्तीफे के बाद टूट सकता है एनडीए। जेडीयू ने साथ रहने के फैसले पर पुनर्विचार के दिए संकेत। बागी विधायकों और प्रभारी मंत्री दिनेश अग्रवाल में वार्ता रही नाकाम। सरकार को 1 महीने से ज्यादा वक्त देने को तैयार नहीं विधायक। निर्दलीय विधायक दिनेश धनोई की धमकी पर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का बयान। रोज आती हैं ऐसी चिट्ठियां। मंत्री बनाने पर आला कमान लेगा फैसला। यूपी में बिजली की बढ़ी हुई दरें आज से लागू। घरेलू बिजली दरों में 45% तक का इजाफा। प्रदेश भर में विपक्ष का हंगामा। बुलंदशहर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। 12 लड़कियों समेत 38 लोग गिरफ्तार। 3 महिलाएं चलाती थी रैकेट। सत्याग्रह एक्सप्रेस में भरतारी पुलिसकर्मी ने की लूटपाट। महिला यात्रियों के साथ की बदतमीजी। नाराज लोगों ने पुलिसकर्मियों को पीटा। और स्पॉट फिक्सिंग मामले में श्रीसंत और अंकित को भी मिली जमानत। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 18 आरोपियों को दी जमानत। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। आडवाणी ने बीजेपी कार्यकारिणी, समीक्षा बोर्ड और चुनाव समिति से इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि मोदी के विरोध में उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को भेजा है। राजनाथ सिंह आडवाणी से मिलने उनके घर भी गए थे, लेकिन वो आडवाणी को मनाने में नाकाम साबित हुए। फिलहाल राजनाथ सिंह ने आडवाणी का इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। आडवाणी को मनाने की कोशिश जारी, जिसके रथ ने उत्तर भारत में बीजेपी की लहर चलाई, जिसकी उंगली पकड़कर पार्टी 2 सीटों से सत्ता के द्वार तक पहुंची। उसी ने 86 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी द्वारा संसदीय बोर्ड और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समेत सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद पार्टी में ऊहापोह की स्थिति बन गई है। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता आडवाणी को मनाने में जुटे हैं। इसके पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने खुद लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचकर नरेंद्र मोदी को दी गई जिम्मेदारी के लिए उनका आशीर्वाद मांगा था। लेकिन सूत्र बताते हैं कि आडवाणी ने राजनाथ सिंह को अपने घर से खाली हाथ भेज दिया और उसके बाद आडवाणी ने एक पत्र के जरिए अपना इस्तीफा भी भेज दिया। इसका अंदेशा न नरेंद्र मोदी को रहा होगा न राजनाथ सिंह को, मगर कल तक उत्साह में झूम रही बीजेपी पर वज्रपात हो चुका है। पार्टी के पिछले लोकसभा चुनावों में पीएम कैंडिडेट रहे
सबसे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। आडवाणी पार्टी की